नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आजम खान सियासत का वो नाम जो एक वक्त बेताज बादशाह रहा। आजम खान जिनके मुलायम सिंह यादव से याराना के कई किस्से हैं, हालांकि बीच में खटपट भी हुई जया प्रदा को लेकर। और आजम खान के ऐसे कई स्पीच आप सुन लेंगे, ऐसे कई भाषण हैं जिनमें वो बेबाकी से शब्दों को चयन करके बोलते थे। लेकिन आज का वो दौर है कि आजम खान के वही शब्द भारी पड़ रहे हैं। आजम के उन शब्दों की वजह से कई बार उनके अच्छे दोस्त दुश्मन बन गए। आज रामपुर में कई उनके साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं और आज आजम खान अब सलाखों के पीछे हैं। आजम खान को जब जेलों से शिफ्ट किया जाता है तो वो कई बार कहते हैं कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मैं बीच में बैठ के नहीं जाऊंगा। उनके कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं। ये सब चीजें हैं जो लोग सामने से देखते हैं, कैमरे पर दिख जाती है। लेकिन आजम खान के ऐसे कई किस्से, ऐसे कई कहानियां हैं जो दबी हुई हैं। आज राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, किस्से कहानियों के मशहूर और कई पुराने किस्से जो शायद आपने ना कभी सुने होंगे ना कहीं पढ़े होंगे, वो हकीकत उनसे रूबरू करवाते हैं। स्वागत है सर आपका। आजम खान को लेकर आज बात हो जाए, क्योंकि आजम खान बीते कई दिनों से, पहले छोटे छोटे चौराहों पर लोग बोलते थे कि आजम खान के ऊपर ज्यादती हो रही है, आजम खान को मुसलमान होने की सजा। फिर अभी अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक बयानबाजी कन्नौज से दे दी कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। फिर कई ऐसे बयान आ गए। आजम खान का वाकई में क्या हकीकत है? क्योंकि दशकों उन्होंने राजनीति की, इतने साल से वो विधायक रहे, पूरा परिवार राजनीति में है, कईयों की खुले तौर पर मदद भी की कहा जाता है। लेकिन आज आजम खान कहां हैं और क्या अब उनकी राजनीति होने वाली है? देखिए, आजम खान के बारे में बात करूं मैं जी, तो जमहूरियत में जब कोई आदमी जनता से चुना जाता है और लगातार चुना जाता है तो उसकी बादशाहत, उसका दबदबा राजनीति में, प्रशासन में, सरकार आने पर उसकी पार्टी में, सरकार रहने पर उसके पार्टी की सरकार हो तो सरकार में, पार्टी में उसका दबदबा बन जाता है। आजम खान ने इतनी बार, रामपुर की जनता ने उन्हें विधायकी का चुनाव जिताया है, लोकसभा का भी चुनाव जिताया है, उनके बेटे को भी चुनाव जिताया। मुझे याद है जब रामपुर में जया प्रदा को कैंडिडेट बना के ले जाया गया तो भी उनको चुनाव जिताया 2004 में। हालांकि 2009 में वो विरोध, उस तरह से मुखर विरोध नहीं किया, लेकिन वो शांत घर बैठ गए थे लोकसभा में। तब भी रामपुर की जनता ने जया प्रदा को चुनाव जिताया। तो कहने का मतलब यह है कि आजम खान का अपना एक औरा था और आजम खान आज जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं वो उनको तो कतई अंदाजा नहीं रहा होगा, उनके चाहने वालों को भी और हमारे जैसे पत्रकारों को भी, जो इतने दिनों से, ये कभी अंदाजा नहीं था कि आजम खान के साथ ये सब कुछ होगा और आजम खान यहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अपराधी, बाहुबली, क्रिमिनल के साथ ऐसा हो, उसके लिए माना जा सकता है। जो संगीन अपराधों में लिप्त हो तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, तो लोग मान के चलते हैं। लेकिन एक नेता, एक जन नेता, एक इतना अच्छा बोलने वाला नेता, इतनी अच्छी तकरीर करने वाला नेता, उसके साथ ऐसा होगा कि जैसे ही जमहूरियत में हवा बदलेगी तो उसके सारे सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। वो पूरे परिवार के साथ जेल में चला जाएगा, पहले एक जेल में जाएगा, फिर अलग अलग जेलों में भेज दिया जाएगा। ये शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा जो आजम खान को जानते हैं। अब आपने किस्से कहानियों की बात शुरू की है जी, तो मैं वहां से बात ले चलता हूं कि उनके पिता बहुत ही साधारण घर के आजम खान थे और बहुत ही असाधारण पड़ोसी के घर पैदा हुआ। यानी रामपुर के नवाबों के शहर एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसके पिताजी टाइपिंग करते थे, बहुत साधारण, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए और वहां पर अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी तकरीर से बहुत जल्दी वो बहुत फेमस हो गए। फेमस होने के बाद उन्होंने वहां छात्र संघ का छात्र नेता के तौर पर अपनी एक पहचान बनाई। 1977 में उन्होंने टिकट लिया, चुनाव लड़ने के लिए वो रामपुर आए और उसके बाद
का सिलसिला उनका आपको पता ही है कि जो राजनीतिक कर। बहरहाल बात यह है कि आजम खान, दो आजम खान में देखता हूं, दो आजम खान। अब आप कहेंगे दो आजम खान जी। एक आजम खान जो 2003 से पहले समाजवादी पृष्ठभूमि का एक अक्खड़, एक जिंदा दिल, एक सबकी मदद करने वाला, अपनी बातों पे अडिग रहने वाला, सेकुलरिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाला, एक वो आजम खान। 2003 से लेकर 2007 की मुलायम सिंह की सरकार और 2012 से 17 तक की पूर्ण बहुमत की अखिलेश की सरकार, वो एक बदले बदले से आजम। मैं उसकी कहानी किससे सुनाता हूं आपको, जब आपने छेड़ी जरूर सुनना चाहेंगे। तो आजम खान जब जैसा देश में आजादी मिलने के बाद तरुणाई के जो ऐसे लोग जो 1940 से 50-55 तक में पैदा हुए थे, जिनके आंखों के सामने या तो आजादी आई या जिन्होंने आंख खोला तो आजादी में खोली, वो एक जवान होते होते उनके अंदर ये सामंतशाही, ये राजा, ये नवाब, लोकतंत्र में इनका जलवा क्यों रहेगा, इन्होंने हमारे पुरखों पर पुश्तों को सताया है और ये राज करते हैं, ऐसा क्या है कि ये महलों में रहते हैं, हम झोपड़ियों में रहते हैं। एक ये भाव आ गया था। और अगर आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग इसको रिलेट करते हैं कि जो लोग 50 के आसपास पैदा हुए, 55 के आसपास पैदा हुए, 47 के बाद के, जब वो जवान हुए 20-22 साल की उम्र में, 70, 72, 73, 74 का वो सन था, उस समय जो तरुणाई थी, उस समय आजादी मिलने के बाद जो एक क्रांतिकारी भावना वाले लोग कि हम आजादी मिलने के बाद ऐसे कैसे हैं, या ये परेशानियां क्यों हैं, ये असमानताएं क्यों हैं, तो एक क्रांति की भावना का विचार उस एज ग्रुप के लोगों में बहुत तेजी से आया। बहुत सारे लोग जो फिल्में और समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं, वो बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि उसी समय जेपी का आंदोलन सरकार के खिलाफ, इंदिरा का खिलाफ, और उसमें नौजवानों का कूदना, और उसी समय जावेद अख्तर और सलीम का एंग्री यंग मैन के तौर पे अमिताभ बच्चन को हीरो बनाना, जो रोमांटिक सीन से हम जो वो पेड़ों के इर्द गिर्द हीरोइन के साथ गाना गाने वाले बॉलीवुड जो एक्टर्स थे, जो हीरो थे, उससे बॉलीवुड की एक्टिंग को दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी यंग मैन जो कि सिस्टम से लड़ता है, जो कि गरीबी में बड़े बड़े डॉन के छक्के छुड़ा देता है, गरीबी से निकलता है, सड़क से पैदा होता है और मुंबई पे राज करता है। वो जो फेनोमेना आया वो हर तरफ आया, पॉलिटिक्स में भी आया, सोसाइटी में भी आया, फिल्मों में भी आया, साहित्य में भी आया। आप समझ, इंटरेस्टिंग बात मैं आप बता, सोसाइटी में जो चेंज आया जी। उसी समय के आजम खान है, जब वो 77, 75, 78 में यूनिवर्सिटी में थे, तो सबसे बड़ी उनकी दिक्कत क्या, मैंने आजम खान के 2-3 बहुत अच्छे इंटरव्यू भी किए हैं, इस दूसरे चैनल में था तब, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि आजम खान को रामपुर के नवाबों के महल की मीनारें बहुत चुभती थी। उनको रामपुर के नवाबी खानदान से एक बहुत ही दिक्कत थी कि जब जमहूरियत आ गई है तो फिर ये कैसा होगा। उसके पहले रामपुर के नवाब ही चुनाव जीतते थे, लोकसभा का भी, नीचे का विधानसभा। तो विधानसभा का चुनाव जब लड़ने के लिए आए तो कहते हैं कि शुरुआत में रामपुर के नवाब के खानदान के लोगों ने इनका सपोर्ट किया था। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये बोलते बोलते अच्छा थे। अब सपोर्ट किया था कि नहीं किया था, लेकिन कहते हैं कि वो चाहते थे कि आजम खान अपना, नहीं तो उस वक्त शायद उनका रामपुर के नवाबों के खानदान का वो नहीं रहता। तो बहरहाल अभी के नवाब बोलते भी हैं अक्सर कि हमने इसको उठाया। तो अब एक तरफ नवाब और दूसरी तरफ एक सोशलिस्ट विचारधारा के एक नौजवान जो एकदम सामान्य परिवार का था, और उन्होंने ऐसी हवा बहाई रामपुर में कि उसी में रामपुर के नवाब बह गए। तो एक बार के इंटरव्यू में आजम खान ने मुझसे कहा कि इसी रामपुर में जब नवाब साहब सिगरेट पी के उसका डब्बा, खाली डब्बा फेंकते थे खुली जीप से, तो रामपुर के लोग वो डब्बा पकड़ने के लिए छीनते थे, उसके हिस्से फट जाते थे
और लोग कहते थे कि हमने आज वो सिगरेट का पैकेट पा लिया जिसको नवाब साहब पीते हैं, तो नवाब साहब इस सिगरेट के पीते हैं। उसी नवाब साहब को हमने बीड़ी बनाने वालियों के बीच में बैठा दिया और सूप से वो जर्दा फटकती हैं और उनको खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है। आजम खान ने ये किया कि नवाब साहब को कि सिगरेट के खाली पैकेट को छीनने के लिए लोग दौड़ा करते थे, हमने उन्हें बीड़ी बनाने वालियों के बीच में बैठा दिया। अब वो सूप से जर्दा सूंघते हैं तो उनको छींक आती है। तो ये हाथ तक आजम खान ले गए, समझ रहे? तो आजम खान को रामपुर की जनता ने, ताकत उनके शब्दों की ही थी, ताकत की शब्दों की, वो बोल बोल करके वहां उन्होंने। मैं आपको एक बात ये बता दूं, आजम खान के दिमाग में शुरुआत से ही ये बात थी कि रामपुर की पहचान को नवाबों से अलग हटा के आजम खान के नाम पे कर देना। आज के 25, 50, 100 साल बाद जब जमहूरियत में रामपुर का जिक्र आए तो नवाबों से पहले आजम खान का है, जो कि करके भी ये उनके दिल की एक तमन्ना मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं जो पहले आपको बोला कि 89, 92, 95, 96, 2002 तक का आजम खान, वो उनका एक अलग रूप था। मुझे याद है मेरे ही एक इंटरव्यू में, और ऐसे बैठ करके उन्होंने यही यूपी भवन में मेरे से, ये 2003 की सरकार बनने से पहले जी, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में और ऐसे बातचीत में वो एक लाइन कहते थे, वो लाइन मुझे बहुत अपील करती थी, आज भी मुझे याद है एकदम उनके वो शब्द। वो कहते थे कि हमारी औलाद के रगों में इंसाफ और ईमान का खून दौड़ रहा है। समझे जी, अपने बच्चों, दोनों बच्चों के बारे में वो कहते थे कि उनके रगों में इंसाफ और ईमान का खून दौड़ रहा है। वो तब कहते थे जब मंत्री बन चुके थे और कई बार के विधायक थे। तो ये बात जब आदमी कहता है ना, तो वो अंदर से उसकी नैतिक शक्ति का पता चलता है कि वो कितना मजबूत आदमी है। लेकिन जब 2003 से 7 की सरकार बनी और उसके पहले जो बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी थी और 6 साल ये लोग सरकार से बाहर भी रहे थे जी, उसके बाद आजम खान का रूप बदला हुआ नजर आया। फिर वो आजम खान नहीं थे, फिर वो आजम खान नहीं थे। आजम खान ने उन 3, 3.5 सालों में रामपुर के लिए मुलायम सिंह से कह कह कर कि जो सैफई में होगा, जैसी सड़कें सैफई में होंगी, जैसे नगर पालिका की लाइटिंग सैफई में होगी, वैसे रामपुर में होगी, जितनी बिजली सैफई में कटेगी उतनी रामपुर में कटेगी, कर करा के उन्होंने, आप जाइएगा वहां रामपुर के नवाबों के 2 गेट हैं, वहां दोनों गेट तोड़वा करके आजम खान ने अपने गेट बना दिए बड़े बड़े। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उन गेटों का नाम दूसरे के नाम पे कर दिया। तो अब ये काम चला भाई साहब 2003 से 7 तक, और जिस जिस विभाग के वो मंत्री थे, उस पूरे विभाग का जोर रामपुर पे लगाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन रामपुर में एक बहुत बड़ी संख्या है जो उनकी शिकायत भी करती है कि उन्होंने लोगों को जी, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके, और जब 2012 से 17 में, 2009 में तो नाराज हो गए थे आजम खान, क्योंकि कल्याण सिंह को समाजवादी टोपी आगरा के सम्मेलन में पहना अमर सिंह ने पहना के बैठा दी। थी रजामंदी मुलायम सिंह जी की, और ठीकरा फोड़ दिया अमर सिंह पे, और अमर सिंह हो गए उसमें विलेन, और इधर हो गए आजम खान नाराज। उस समय की भी मेरी बात उनसे याद है। उस समय मैंने उनसे पूछा था कि आजम साहब आप किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाज नखरे सिर्फ नेताजी ही उठा सकते हैं, और कोई नहीं उठा सकता। शायद यही वजह रही, कई बार नाराजगी हुई और उसके बाद तो उसके बाद नाराजगी के बाद जब अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया, और जैसा आजम खान चाहते थे वो सब चीजें पार्टी में जब हुई, तो उसके बाद वो लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में गए, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि तुम्हारे बाद कभी किसी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद कभी किसी की तरफ नहीं देखा, तेरा इंतजार लाजिम था, इसीलिए घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो उसके बाद वो आए और वहां पे फिर मुलायम सिंह के साथ हो गए। अब 2012 में जब सरकार बनी, तो फिर सत्ता का मदांध होना जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं आपको, सत्ता के नशे में चूर हो जाना,
आजम खान का फिर वो सत्ता का नशा उस तरीके से आया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 2003 से पहले के आजम खान और 2003 से लेके 17 तक के 14 सालों के आजम खान, जिसमें कि 8 साल वो सरकार में रहे थे, वो बिल्कुल बदले हुए आजम खान थे। उन्होंने अपनी इच्छा, जो मैंने आपको बताई, इसकी वजह मैंने आपको बताया ना, अब उनको ये लग रहा था कि अब एक तो उनका बेटा भी चुनाव लड़ने के करीब आ रहा था, दूसरे समाजवादी पार्टी की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, उसमें नंबर 2-3 की हैसियत, 2-3 क्या, मुलायम सिंह फैमिली को हटा दो तो उनसे बड़ा कोई तो उनकी पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो फिर वो अपने तरीके से उन्होंने किया। बहुत सारे लोग आपको, मैं कभी सच बोलने में गुरेज नहीं करता, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को जितना फायदा आजम खान से हुआ, कहीं उससे ज्यादा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेताओं की एक फेहरिस्त मैं नाम ले लेना चाहता, मेरठ, संभल, मुरादाबाद, इस इलाके में जो आजम खान को पसंद नहीं करते हैं। आजम खान ने उनका बहुत नुकसान भी किया उन लोगों का। ये तो मुलायम सिंह जैसा फोरसाइट वाला नेता था जो इनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाता था और उधर वालों को भी, संभल वालों को भी, मुरादाबाद वालों को भी, अमरोहा वालों को भी, मेरठ वालों को, मुसलमान बैलेंस रखा नेताओं को, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा था। नहीं तो ये दो फाड़ पहले ये आजम खान से ये लोग पसंद नहीं करते थे ना, आजम खान इनको पसंद करते थे। तो सवाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फिर इनकी गवर्नमेंट, ये जो 7 से 12 आया, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं नहीं कहता बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत ही शानदार उसमें व्यवस्था की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं, गरीब बच्चों की भी पढ़ाने की है, एक से एक इंतजाम किए गए। लेकिन बात तो ये है कि आपने अपनी सत्ता का आजीवन चांसलर आप बन गए, आजीवन के चांसलर बन गए। और बहुत सारे लोगों का यह आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन पे भी 40 मुकदमे हैं। उन लोगों के और तमाम सरकारी अधिकारियों से डरा के, धमका के, पावर का इस्तेमाल करके लोगों के खेत बाड़ी लेकर के आपने इतनी जमीनें ली थी। तो ये था कि भाई चलो एक तो बात आप मानेंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या तो सरकारों ने जमीन दी है या लोगों ने जमीन दान की या एक्वायर किया गया है। तो हर जगह ये विवाद हुआ, ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन बात यह है कि आजम खान ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जितना आजम खान ने किया है उससे ज्यादा करने वाले भी घूम रहे हैं। चूंकि वो आजम खान है, चूंकि वो हमेशा ऐसा बोलते रहे, लोकसभा जीते उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करवा दी गई, वो विधानसभा जीते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करवा दी गई, उनका बेटा चुनाव जीता तो उसकी विधानसभा इसलिए रद्द करवा दी गई कि वो हाईवे पर रोड ब्लॉक कर रहा था। हेट स्पीच में पूरी भारत की आजादी के बाद पहला आदमी कोई है जिसकी सदस्यता रद्द करवाएगी, वो आजम खान की रद्द करवाएगी। तो सवाल ये है कि एक ही बात नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है, ये बात है कि उन्होंने जातियां भी कम नहीं की हैं और उनके साथ जातियां भी कम नहीं हो रही। मूल बात ये है, ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो 100% बदले की कार्रवाई में हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि आजम खान इतने बड़े क्रिमिनल हैं जो एक ही रात को हर 2 मिनट पे कभी बकरे की चोरी का, कभी किताब की चोरी का, कभी मुर्गी चोरी का उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। आजम खान ये भी नहीं है जो आदमी इतनी बार चुनाव लड़ा है, संसद और विधानसभा में रहा है, आप उसका नाम इतिहास से मिटा नहीं सकते ना। वो इस देश के काबीना मंत्री रहे, सबसे बड़े सूबे के, वो नाम आप नहीं मिटा सकते। लेकिन वही मैंने जो कहा कि उनकी ये जिद, वो एक शेर है ना, उन्हें ये जिद कि मुझे देखकर किसी को न देख, तो उनकी ये जो जिद थी कि रामपुर के नवाब के महल की मीनारों से ऊंची मीनारें मैं बनवाऊंगा, बनवा दिया उन्होंने। जौहर यूनिवर्सिटी की मीनारें उससे ऊंची है, और उनकी ये जिद कि रामपुर के नवाबों का नाम इतिहास से मिटा करके रामपुर का जिक्र जब हो तो आजम खान के नाम से हो। मुझे लगता है उस दहलीज तक भी पहुंच गए। लेकिन रामपुर के नवाब अलग बात है, उनकी अलग शख्सियत है। तो कुल मिला जुला के मामला ये है कि देखिए, अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। अदालत ने जो अभी फैसला दिया है, तीनों को दोषी पाया, 7 साल की सजा दी है। अब सुरक्षा कारणों से तो सरकार का काम है तीनों को 3 जगह पटक दिया, सीतापुर, हरदोई, रामपुर।
तंजीम फातिमा उनकी जी। पत्नी है, वो भी सांसद रही है राज्यसभा, एमपी भी रही है। अवसर है, लेकिन सियासत का बड़ा परिवार तो ही रोज असदुद्दीन ओवैसी इतना बोल रहे हैं और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10,000 लड़के पढ़ते हैं और कितनी पुरानी फैमिली है और कितने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने कभी सुना कोई इनकम टैक्स, कोई सीबीआई, कोई सेबी, कोई एफआईआर, कोई जांच, कोई एजेंसी असदुद्दीन ओवैसी के घर गई हो? नहीं। लेकिन आजम खान पर है तो ये भी सवाल उठता है। इसीलिए दबी जुबान लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम भी बोलने लगते हैं। आजम खान की बात जब होती है तो लोग असदुद्दीन ओवैसी, जब मुसलमानों की बात हो रही होती है तो लोग कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, तो आप बताइए, बीजेपी से जब आपको लड़ना है तो अगर जो बीजेपी के साथ नहीं है तो आपको बीजेपी की बी टीम, उसको कहने में क्या जाता है? असदुद्दीन ओवैसी क्या है बीजेपी की बी टीम कहे जाने की वजह से अपनी पार्टी का विस्तार न करें और अपने संसद में या सड़क पर आज मुसलमानों की एक मुख्तलिफ आवाज जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन अब उनकी ताकत कम है, उनकी शक्ति कम है, उनकी पार्टी छोटी है, कई बार उनकी पार्टी की वजह से दूसरे वालों को नुकसान हो जाता है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। अच्छा, आजम खान की बात चल रही है, आजम की अब विरासत को कौन संभाले? क्योंकि इतने लंबा करियर उन्होंने पूरा राजनीति का खेला है। अपने बेटे को लाए, अब बेटा सजा याफ्ता हो गया, पत्नी थी वो भी। अब बात उठ रही है सिद्रा खान की, आजम की बहू की बात। क्या लगता है कि अब उनके हाथ में पूरी इसकी कमान जाएगी? देखिए, मैं तो उनको देखा हूँ, मैं मिला भी हूँ, चुनाव में आई थी, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया। वो तेज तर्रार महिला है, बड़ी समझदार महिला है और बड़ी सलीकेदार महिला है। और उनके परिवार का पूरा बोझ, अगर आप कहें, परिवार में ज्यादा लोग तो है नहीं जी। आजम खान, तंजीम जी फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़े बेटे का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। 5 लोग हैं, एक बहू है। बहू के हाथ में ही सब कुछ है और वही समझदार बची हैं, वही बाहर है। वो घर संभाले, सियासत संभाले, राजनीति संभाले, रियासत संभाले, क्या क्या संभाले, उस एक अकेली महिला के हाथ में सब कुछ है। लेकिन मूल बात मैं आपको ये बात बताऊं, जब सियासत में जनता आपका साथ देना धीरे धीरे छोड़ देती है तब आपके लिए मुश्किलात ज्यादा आते हैं। रामपुर की लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई, रामपुर के शहर की सीट बीजेपी जीत गई। अब लोग ये कहें कि वोट नहीं डालने दिया तो ये कर दिया। प्रशासन की सख्ती तो होती है हर बाई इलेक्शन प्रशासन का होता है। क्यों नहीं घोसी का जीत लिया बीजेपी ने, जीत पाई? क्यों नहीं ये जो अभी ये आरएलडी का जीता है अभी रामपुर के साथ जो चुनाव हुआ, क्यों नहीं बीजेपी वहां जीत लिया? हाँ ठीक है, लेकिन रामपुर में लोग, एक बड़ी संख्या मुसलमानों की भी है जो आजम खान से बहुत तंग थे और उनको मौका मिला, उनको एक विकल्प दिखा, उनको लगा कि यार यहाँ पर सबक सिखाने का टाइम आ गया। नहीं तो ऐसा नहीं है, अभी अदालत में लड़ाई खैर बाकी है। एक बात आजम की राजनीति को लेकर कहते हैं कि जो हीरो से जीरो बनाने में एक सबसे बड़ा नाम आता है आकाश सक्सेना का। लोग कहते हैं कि अचानक से एकदम ऐसी दुश्मनी, तो ये व्यक्तिगत वाली दुश्मनी है या फिर सिर्फ सत्ता की लड़ाई है? देखो, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ और आजम खान में 36 का रिश्ता बहुत पहले से। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये सारे मुकदमे आकाश सक्सेना ने ही किए हुए हैं और इतने मुकदमे करने की या रामपुर में उनकी हिम्मत का इनाम उनको विधानसभा का टिकट देकर के किया गया। आप समझिए बात जी। ये हिम्मत का उनको इनाम मिला आकाश सक्सेना को, तो बाई इलेक्शन जीत गए। चुनाव लड़ते हैं तब उनके दिक्कत में रहते हैं, लेकिन अब चूंकि देश में और उत्तर प्रदेश में ऐसी फिजा बन गई है जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में आजम खान शायद वो पावर, वो सत्ता, वो ताकत हासिल न कर पाए, इसलिए अब लोग सर उठा रहे हैं। तो ये समय समय की बात है। मैंने बताया जब रामपुर के नवाब का ये दिन आ गया और ये काम अकेले आजम खान ने कर दिया तो आजम खान का भी दिन आ सकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं,
वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। जी, तो बिल्कुल आजम खान, वो आजम खान जो आपको 2003 से पहले का बताया राजीव सर ने, और उसके बाद 2003 के बाद का आजम खान, दो चश्मे से देखिए। कई सारी चीजें ऐसी हैं आजम खान को लेकर जो विवादों में भी हैं, आजम खान के कई बार के शब्द, और सबसे बड़ी बात आजम खान का साथ उनके अपनों ने और फिर उसके बाद रामपुर की जनता ने ही धीरे धीरे छोड़ना बंद किया। और आज हालत यह है कि आजम पर कई मुकदमे हुए, अदालत में विचाराधीन भी हैं, कई पर फैसला आ चुका है, आजम खान जेल में है, उनकी पत्नी भी और उनका बेटा अब्दुल्ला भी। घर में बहू सिद्रा है, बड़े बेटा पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर रहता नहीं है, सिद्रा है जो अब आएगी। हालांकि अब आजम का आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब तक क्या होगा, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन आजम खान की सियासत को भूल पाना शायद मुश्किल होगा और उनके भाषण, उनके कहे हुए शब्दों को भी भूलना मुश्किल होगा। तो आजम खान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के हमारे डिस्कशन में राजीव सर ने जो चीजें बताई, उन पर आप अपनी विचार क्या रखते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।